नमस्कार मित्रों। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पटना का चिड़ियाघर। यह पटना के बेली रोड में अवस्थित है। इसके बारे में मैंने भी बहुत कुछ सुन रखा था और इसलिए मन में अभिलाषा थी इसे देखने की। तो अभी हम पहुंच चुके हैं इसके एंट्री गेट पर और जैसा कि आप देख रहे हैं लोगों को, तो यहाँ टिकट कटाना पड़ता है और वयस्क का 30 रुपये का टिकट लगता है, जबकि बच्चों को 20 रुपये का। तो मैंने भी टिकट ले लिया है और यहाँ पर जो आप जानवर देख पा रहे हैं, तो ये बता रहा है कि इस चिड़ियाघर के अंदर यही सब जानवर हैं। और यहाँ लोगों की भीड़ तो देख ही रहे हैं, दूर दूर से लोग आते हैं इस चिड़ियाघर को देखने के लिए। और अब हम चिड़ियाघर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो खूबसूरत नज़ारा है और बेहद यहाँ पर इसका मैप लगा हुआ है जो यह दर्शाता है कि किस क्षेत्र में कौन से जानवर हैं। और अभी हम बाघ के बाड़े के पास पहुँच चुके हैं। तो ये सामने में बाघ है जो इधर से उधर दौड़ लगाते हुए। एक खूबसूरत नज़ारा है, क्योंकि इस तरह से हमें सभी जानवरों को देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन यह ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेनी ने इसे ट्रेंड कर दिया है कि दर्शकों के सामने किस तरह से पेश होना है। और एक खूबसूरत अंदाज में इधर से उधर चक्कर लगाते हुए, और जिसे दर्शक देखकर काफ़ी रोमांच से भर जाते हैं। इसमें बच्चे भी होते हैं जिसे काफ़ी आनंद आता है और इसका आनंद लेते हैं। तो आप इसे काफ़ी नज़दीक से देख पा रहे हैं। और क्योंकि यह एक हिंसक प्राणी है, तो इसे देखना, नज़दीक से देखना संभव नहीं हो पाता है। यह केवल चिड़ियाघर में ही इस तरह से संभव हो पाता है। और अब यहाँ पर एक दूसरा बाघ भी है जिसे दूसरे पिंजरे में कैद करके रखा गया है और इस बाघ से उसे अलग रखा गया है। अब यह बाघ दौड़ता हुआ जो बेहद खूबसूरत लग रहा है और तेजी के साथ इधर से उधर दौड़ लगाते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। खासकर बच्चे तो इसके इस रूप को देखकर काफ़ी आनंदित होते हैं, क्योंकि जब यह दौड़ता है तो और भी आकर्षक लगता है, क्योंकि ये हिंसक प्राणी है और इसे वैसे भी नज़दीक से देखना संभव नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं सफ़ेद बाघ के बारे में, क्योंकि यह एक दुर्लभ प्राणी है और बहुत ही कम इसकी संख्या बच गई है। तो आप दूर झाड़ी में देख पा रहे हैं, यही है सफ़ेद बाघ। ऐसा लगता है जैसे यह पेड़ की पत्तियों को खा रहा है। यह एक मांसाहारी जानवर है, फिर भी इसे पत्तियों को खाते हुए देखकर आश्चर्य सा लगता है। चलिए अब यह दूसरे तरफ टर्न हो गया है और शायद हम इसे भली भांति देख पाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं, यह इसके शिकार करने का अंदाज है। जब यह शिकार पर निकलता है तो इस तरह से पैरों को आगे बढ़ाता है ताकि एक शब्द भी नहीं निकले और जानवर को उसके आने की भनक भी नहीं लगे। ऐसे वह धीरे धीरे उसके निकट पहुंचता है और एकाएक उस पर आक्रमण करता है। तो बेहद ही मस्त अंदाज
अब हम भालू के बाड़े में आ चुके हैं। यह साउथ बियर है, दक्षिणी भालू है। आप सामने में देख पा रहे हैं ये दो भालू हैं जो चूँकि दूर से देख पा रहे हैं और अभी आप नज़दीक से देख पा रहे हैं। कितना सुंदर ये दोनों भालू, चूँकि भालू मिट्टी का प्राणी है और मिट्टी को वह काफ़ी गहराई तक खोद सकता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं एशियाई बब्बर शेर के बारे में। यह एशियाई बब्बर शेर का बाड़े है, लेकिन शेर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन शेरनी है। तो आप इस शेरनी को देख पा रहे हैं, कितना खूबसूरत, लेकिन अपने मचान पर केवल बैठा हुआ है। अगर वह इधर उधर दौड़ लगाता तो और भी आकर्षक लगता, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर भी हम एक शेरनी को देख पा रहे हैं, इसके सुंदर स्वरूप को देख पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कितना खूबसूरत नज़ारा है यह। तो मित्रों, यह जो पार्क है बहुत ही सुंदर और यहाँ काफ़ी पर्यटक आते हैं। खासकर संडे को काफ़ी भीड़ रहती है और पर्यटकों को घुमाने के लिए बैटरी से चलित वाहन भी हैं। पहले इसमें टॉय ट्रेन का भी परिचालन होता था जो दर्शकों को घुमाता था। तो अब हम ब्लैक टाइगर के बारे में पहुंच चुके हैं, तेंदुआ, काला तेंदुआ। तो अभी हम लोग काले तेंदुए को देखेंगे और आप देख पा रहे हैं काला तेंदुआ कितना खूबसूरत। जितना ही खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। यह पेड़ों पर चढ़ने में भी काफ़ी माहिर होता है, आसानी से पेड़ों पर चढ़ जाता है और बहुत ही खूंखार। आप देख रहे हैं किस तरह से इसका मूवमेंट हो रहा है। और कितना खूबसूरत रूप है इसका। रात में जब ये निकलती है तो केवल इसकी आंखें की चमक ही दिखाई देती है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं शुतुरमुर्ग के बारे में और देखेंगे शुतुरमुर्ग को। यह एक बड़ा और विशालकाय पक्षी होता है। तो आप शुतुरमुर्ग को देख पा रहे हैं, कितना खूबसूरत, कितना विशालकाय शरीर है इसका। यह पक्षी उड़ नहीं सकता है क्योंकि इसके पंख उड़ने लायक नहीं होते हैं और इसका शरीर काफ़ी भारी होता है, लेकिन यह काफ़ी तेज़ी के साथ दौड़ सकता है। ये ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी पाए जाते हैं, भारत में नहीं पाए जाते हैं। तो इसे उन्हें वहाँ से लाया गया है केवल हम लोगों को देखने के लिए। और इसमें दो शुतुरमुर्ग हैं और दोनों एक तरफ से दूसरे तरफ चक्कर लगा रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत लगता है और इसकी लंबाई भी काफ़ी होती है, लगभग आदमी से ज़्यादा लंबा होता है और काफ़ी तेज़ी के साथ दौड़ सकता है। इसका वज़न भी 60 किलो से 130 किलो तक का होता है। तो यह एक विशाल शरीर वाला पक्षी, पक्षियों में सबसे विशाल, सबसे बड़ा।
और काफ़ी चहलकदमी करते हुए एक बेहद रूप के साथ। अब हम लोग एमू के बारे में आ चुके हैं, तो हम लोग एमू को देखेंगे। यह भी ऑस्ट्रेलियाई पक्षी है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है। और आप देख पा रहे हैं इसे नज़दीक से, क्योंकि दर्शक बंधु जब आते हैं तो इसे कुछ खाना देते हैं, और इसलिए यह बाड़े के किनारे में ही रहते हैं। और जैसे ही लोग इसे खाना देने के लिए बुलाते हैं, यह दौड़ कर आ जाता है। यह भी एक विशाल पक्षी होता है, बड़ा पक्षी होता है, और ये भी उड़ नहीं सकते हैं, केवल दौड़ सकते हैं, और काफ़ी तेज़ी के साथ दौड़ सकते हैं। आप इसे काफ़ी नज़दीक से देख पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर इसका सिर ही दिखाई दे रहा है। इसके गर्दन या सिर पर कम ही बाल होते हैं, और आप दूर से भी देख रहे हैं, यही वह एमू पक्षी है जो कि विशाल शरीर के साथ उड़ तो नहीं सकता है, केवल दौड़ सकता है, और काफ़ी तेज़ी के साथ दौड़ सकता है। काफ़ी लंबाई तक गर्दन को भी उठा सकता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यह, और इसे देखकर पर्यटकों का मन प्रसन्न हो जाता है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं हिमालयी काला भालू, जो कि हिमालय पर्वत पर रहते हैं, हिमालय क्षेत्र में रहते हैं। और इस काले भालू को आप देख पा रहे हैं, कितना खूबसूरत दृश्य है। तो हम इन जानवरों को जब आमने सामने देख पाते हैं तो हमें काफ़ी खुशी मिलती है, क्योंकि ऐसे जानवरों को अन्यत्र देख नहीं पा सकते हैं, या केवल चिड़ियाघरों में ही देखा जा सकता है। और इसका देखना भी एक खुशी का पल होता है, आनंददायी पल होता है, क्योंकि ये हिंसक पशु हैं। इसे नज़दीक से या जंगलों में देखना संभव नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आ गए हैं ज़ेबरा के बारे में, और देखते हैं ज़ेबरा का खूबसूरत अंदाज, क्योंकि हम लोग इसे चित्रों में ही देखते थे, लेकिन आज आमने सामने देख पा रहे हैं तो बड़ी खुशी हो रही है। और वैसे भी ज़ेबरा का खूबसूरत शरीर बहुत ही आकर्षक और बहुत ही खूबसूरत। यह घोड़े जैसा प्राणी है, लेकिन इसकी खूबसूरती, इसके शरीर पर बनी धारियाँ इसे बेहद आकर्षक बनाती है। और यह भी काफ़ी तेज़ी के साथ घोड़े की तरह दौड़ सकता है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भेड़िया के बारे में। यह एक खतरनाक जानवर है, देखने में बहुत छोटा है, लेकिन झुंड में रहता है और बड़े से बड़े जानवर पर भी हमला कर देता है, उसे मार देता है और नोच नोच कर खा जाता है। यह ऐसा जानवर है जो जिंदा जानवरों के शरीर से मांस नोच नोच कर खा जाता है। तो ऐसा लगता है कि ट्रेनी ने इसे ट्रेंड किया है, जो इधर उधर दौड़ लगाकर अपने दर्शकों को प्रसन्न कर रहा है, आनंदित कर रहा है। तो मित्रों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक,
सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।